अगर जीवन हो तो भगत सिंह जैसा हो, जिस बंदे को पता है कि आज मेरी मौत पक्की है, सुनिश्चित है, फिक्स्ड है, आज मुझे फांसी दी जानी है। और चेहरे पे वो नूर था जिसे देख करके अंग्रेजों के छक्के छूट गए, पसीने पसीने हो गए। अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया कि अब हिंदुस्तान में हमारा बोरिया बिस्तर बन चुका है। तो छवि ऐसी रखो, अपना व्यक्तित्व ऐसे रखो कि लोगों को ऐसा एहसास हो जाए कि भैया इससे तो हमें पंगा नहीं लेना है। अंग्रेजों को सिर्फ 3 क्रांतिकारियों की वजह से अपना पूरा का पूरा जो सिस्टम था खत्म करना पड़ गया। वही जीवन हमें मिला है। और आज हम कर क्या रहे इस जीवन का? सुबह उठे, नहाए धोए, जॉब गए, आए वहां से, हाँ डिस्कशन करा, फिर क्या करा, नोचा खाया, सो गए। क्या यही जीवन है? नोचना खाना जीवन नहीं हो सकता है। हम सभी को जीवन मिला तो हमें भी ऐसा कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी होगी जिससे कि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। कोई ऐसा व्यक्ति बताओ, हिंदुस्तान के कोने कोने की बात करता हूं मैं, किसी कोने से एक ऐसे व्यक्ति को बताओ जो भगत सिंह को अपशब्द कहने के लिए तैयार हो। किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ। व्यक्तित्व ऐसा बनाया भगत सिंह जी ने कि चाह करके भी कोई अपशब्द नहीं कह सकता है। और आज हमारे यही नेता इन महापुरुषों का, इन क्रांतिकारियों का बहुत यूज करते हैं। इलेक्शन चलेगा तो गाना क्या चलेगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। अरे बसंती चोला लेके तो आओ, कहां है बसंती चोला? है आप लोगों का बसंती चोला? भगत सिंह की एक लाइन बहुत अच्छी थी कि जो इस कुर्सी पे बैठेंगे वो अंग्रेजों से भी बड़े शोषणकर्ता होंगे। पता था, हमारे इन क्रांतिकारियों को पता था। आज देखो, आज कोई भी लीडर ऐसा बताओ, आज प्रेजेंट में जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक का बताओ, किसी एक ऐसे लीडर का नाम बताओ जिस लीडर को गाली ना मिलती हो। क्या हमारे प्राचीन समय में लीडर नहीं थे? उन लीडरों को लोग गाली देने से भी कतराते थे कि भैया नहीं, ही इज अ ग्रेट पर्सन। बताओ मुझे, क्या भगत सिंह को कोई अपशब्द कह सकता है? कोई चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह का, राम प्रसाद बिस्मिल, रजेल लहेड़ी, किसी को कोई अपशब्द कह सकता है? अरे ऐसे क्रांतिकारियों की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है। बच्चों को स्कूलों में आप डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करके 2 पन्ने बांट करके आप देशभक्ति नहीं सिखा सकते हो। देशभक्ति जो होती है वो जन्मजात होती है और हर किसी के बस का नहीं है देशभक्त बनना कि आ जाओ हमने गा दिया रंग दे बसंती चोला हो गया। ऐसा नहीं चलने का है। सीखो, इनसे सीखो। ऐसे ही कोई कामयाब नहीं बनता है। एक दिन में कोई किसी की छवि नहीं गढ़ी जाती। छवि गढ़ने के लिए, अपनी छवि गढ़नी है तो आपको वो काम करना पड़ेगा। आपको सभी लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को बताओ, अब्दुल कलाम जी को ले लो, है किसी में हिम्मत अब्दुल कलाम को कुछ बोल सके? क्योंकि इन्होंने भी अपनी प्रेजेंट में अपनी छवि ऐसी बनाई कि किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है इन्हें भी कुछ बोले। बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे व्यक्तित्व बनाइए कि आप सालों साल तक, और जब तक हिंदुस्तान है, जब तक सूरज चांद है और हिंदुस्तान है, यकीन मानो तब तक इन क्रांतिकारियों का नामो निशान कोई नहीं मिटा सकता है। और कुछ हमारे यहां कुछ पार्टियां थी जो हमारे इन क्रांतिकारियों को कभी क्रांतिकारी नहीं बोला, कभी घोषित ही नहीं करा कि क्रांतिकारी थे। आतंकवादी की उपाधि दोगे इन्हें। और इलेक्शन के टाइम पे क्या करते हो? यूज करते हो ना, हमारे क्रांतिकारियों का यूज किया जाता है। चीजों को समझना है, जीवन है। अब आप उसको पीने में लगा रहे हो। अगर आपने दो बोतल पी ली तो क्या कोई कुछ कर दिया क्या?
अरे अपने शरीर का नुकसान कर रहे हो आप, अपनी फैमिली का नुकसान कर रहे हो, अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। आज ये जीवन नहीं हो सकता है। और गाने भी बहुत अच्छे चला दिए आज की डेट में, तो 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। अरे कैसे गाने चला रहे हो? ये हिंदुस्तान का कल्चर तो नहीं हो सकता है। हम अपनी सभ्यता की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं। ये जो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक्ट्रेस और एक्टर जो लोग हैं, यहाँ कपड़ा उघार हो करके, और जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, जब किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ क्या करते हैं? कल्चर दिखाते हम इंडिया से आए हैं, फुल साड़ी, फुल एकदम, और यहाँ उघार हो करके अपने ही देश को तो बर्बाद कर रहे हो। जैसा आप दिखाओगे वैसा ही आपका जनरेशन होगा। सरकारें कुछ नहीं कर ली, इनको पॉलिसी नहीं बनानी, इन्हें तो बस अपना आना चाहिए, टैक्स आ जाए, अपना खजाना भरता रहे, उसका यूज नहीं करना जनता के लिए। सरकार को पता है, सरकार बहुत अच्छा सा ऐड उस पर लिखवाएगी कि दारू पीना, धूम्रपान करना सेहत के लिए नुकसानदायक है, तो क्यों आप उसका प्रोडक्शन क्यों करवा रहे हो? प्रोडक्शन मत करवाइए। आज हिंदुस्तान की छवि और यहाँ का जो युवा है नशे में पड़ता हुआ चला जा रहा है। आप किसी एक ऐसे घर में बताओ जहां कोई एक ऐसा व्यक्ति हो